यहाँ पर मैं अपने सभी पेड क्लाइंट्स के लिए और जो भविष्य में जॉइन करने की सोच रहे हैं उन सभी के लिए एक नोड को लेकर, राहु केतु को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट, एक बहुत बड़ी समरी, एक बहुत बड़ा रिसर्च, एक बहुत बड़ा आउटकम, एक बहुत बड़ा अम, एक मैं कहूँगा कंफर्टेबल पॉइंट जो डिसीज़न के लिए वो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर नोड अगर 90% है नोड 90% है, अगर राहु केतु कई तरीके से बिहेव करते हैं, 60-40 भी हो सकते हैं, 80-20 भी हो सकते हैं, मगर अगर 90% हैं तो वो बोथ साइड बिहेव करते हैं। प्योर प्लेनेट भी, प्योर प्लेनेट बोथ साइड बिहेव नहीं करेंगे। प्योर प्लेनेट सिर्फ उसी का साथ देते हैं जिसके साथ वो हैं। प्योर प्लेनेट कभी आपको धोखा नहीं देंगे डिसीज़न में। राहु केतु का काम कंफ्यूज करना होता है। वो आपको 4 विकेट भी दिखाएगा और 100 रन भी दिखाएगा 10 ओवर में। अब आप बोलोगे 10 की रन रेट भी आ रही है और 4 विकेट भी आ गए, अब मैं किसको मानूं? तो बेसिकली तो वहाँ पर विकेट ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो 120 बॉलों में से 10 बॉलें विकेट की होती हैं वही इम्पोर्टेंट होती हैं, वो पूरा मैच पलट सकती हैं। तो वो विकेट ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि कई सारे केसेस हम लाए हैं यहाँ पे। जैसे आरपीओ 9+ बैटिंग कर रही है, बैटिंग 9 से कर रही है, 9+ से 10, 11, 12 से, क्योंकि जो नोड है ना वो बहुत फायर्स होता है दोस्तों। नोड कभी रुकता नहीं है, मतलब विकेट आने के बाद अगला आएगा वो भी फायर्स ही होगा, क्योंकि टाइम ही ऐसा चल रहा है ना। सब कुछ टाइम पे डिपेंड करता है। आपका टाइम ऐसा चल रहा है, आपका टाइम आपसे गलत डिसीजन भी करवाएगा, आपका टाइम आपसे कंफ्यूज भी करवाएगा। आज जो भी होता है टाइम की वजह से होता है। ये कोई पिच विच, ये सब फालतू की बातें होती हैं। ये पिच हो गया, ये बॉलर हो गया, पिछले 10 में से 6 मैच ये जीता, 5 मैच वो जीता, और आज ये जीतेगा, 3 मैच उसको जिताए थे आज उसको जिता देंगे। ये सब पे मत फोकस करो दोस्तों। जो असल बात है, जो जड़ है, वो ये है। तो आरपीओ 9+ से बैटिंग कर रहा है तो वो बैटिंग ही डोमिनेट है। विकेट नहीं आ रहे ना, है ना, नो विकेट, तो बैटिंग बढ़िया कर रहा है। और आरपीओ 9 से नीचे है मगर विकेट अब भी नहीं आ रहे हैं। नोड का टाइम चल रहा है, आरपीओ 8 है, 7 है, 8 है, 7 है, विकेट नहीं आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और उस विकेट नहीं आने के ड्यूरेशन में थोड़ा लंबा अरसा बीत गया है। 2-3 ओवर की बात नहीं हो रही, 6-7 ओवर तक की बात हो रही है। तो बैटिंग सप्रेस्ड है, लंबा अरसा है। भाई या तो विकेट नोड 22 मिनट का होगा या 44 मिनट का होगा या 30 मिनट का होगा। तो 22 मिनट वाले को तो गिनना ही नहीं है। 22 मिनट वाला तो आपको बता देगा नोड कि कैसा हूँ मैं। वो ज़्यादा सपोर्ट इसी को कर देगा। 22 मिनट जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। वो कर देगा 4 ओवर 40 रन 1 विकेट, तो आप समझ जाओगे बैटिंग ही डोमिनेट है। या 4 ओवर में सीधा ही 3 विकेट उड़ा देगा, तो आप समझ जाओगे बॉलिंग डोमिनेट है। लंबी ड्यूरेशन में समझ नहीं आती। लंबी ड्यूरेशन में क्या होता है कि रन भी पड़ जाते हैं, विकेट भी आ जाते हैं। अब बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि हम क्या करें, नोड तो बहुत कंफ्यूज करता है। या तो आप हिम्मत रखिए, उसके बाद जो प्योर प्लेनेट का जोन है वो आपको सच बताएगा। जो प्योर प्लेनेट का टाइम होगा उसके बाद वो आपको सच बताएगा। चाहे 22 मिनट का नोड है उसमें भी ठहर सकते हैं आप, तो ठहर जाइए। 95% नोड वही बिहेव करेगा जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। 95% बी लिखा हुआ है तो बी का ही साथ देगा, ए लिखा हुआ तो ए का ही साथ देगा, मगर 5% नोड अपोजिट भी बिहेव करता है। इसीलिए अगले प्लेनेट को चेक करते हैं, और वो 5% कब आ जाए दोस्तों पता नहीं चलता। वही ऑपरेशन कब गलत हो जाए पता नहीं चलता। ऐसे नहीं कह सकते कि अब बंदे की मौत कब हो जाए पता नहीं चल सकता ना। 80 साल से ज़िंदा है और एक दिन मर जाता है, तो आप बोलोगे यार एक दिन ये तो अभी आ गया, तो एक दिन 80 साल बाद आया। अब आप हर दिन उस उम्मीद में जी रहे हैं कि वो दिन आज तो नहीं है, वो दिन आज तो नहीं है, तो यही बात होती है। तो आरपीओ 9 है और विकेट नहीं है तो बैटिंग सप्रेस्ड है, रुका हुआ है। विकेट विकेट नहीं जा रहा ना, मतलब आप सोचिए जो टीम बैटिंग कर रही है वही डोमिनेट है और उसका टाइम दबाया जा रहा है। प्योर प्लेनेट में भी ये कॉन्सेप्ट लागू हो जाता है, क्योंकि लंबा टाइम है और बैटिंग ही डोमिनेट है, क्योंकि उसका रन रेट नीचे किया जा रहा है मगर विकेट नहीं छोड़ रहा वो। विकेट छोड़े चाहे 7 मिनट 10 मिनट, आपने पिछले मैचों में देखा है 10 मिनट 12 मिनट में भी जजमेंट आ जाता है कि यही डोमिनेट है। क्यों? विकेट छोड़ देता है ना वो, रन रेट में नीचे गिर जाती है, विकेट आ जाता है, सीधा क्लियरेंस आ जाता है। यहाँ विकेट नहीं छोड़ रहा है। अगले केस की चलें, आरपीओ बिलो 9 नीचे आ गया, विकेट भी आ गए। अब यहाँ पे बॉलिंग है,
आरपीओ भी नीचे है 9 से 6 की, 5 की, 7 की, मगर विकेट भी 3-4 आ गए। तो आप विकेट को ही मानिए, और जो नोड है वो आप समझ लिए बॉलिंग टीम का साथ दे रहा है यहाँ पे। मगर आरपीओ कंटिन्यू लेस देन 9 और विकेट है कंटिन्यू लेस देन 9 है, 9 से नीचे ही चल रही है, और विकेट भी आ जा रहे हैं। 8 आ रही है, 7 आ रही है, फिर विकेट आ रही है, 8 आ रही है, 7 आ रही है, फिर विकेट आ रही है। तो आप बोलोगे यार आरपीओ 8 तक तो आ रही है ना, मगर नहीं, विकेट आ रही है ना, कंटिन्यू विकेट आते जा रहे हैं, तो बॉलिंग ही डोमिनेट है। और कंटिन्यू विकेट क्या है, आप किसी भी टाइम में एक जोन में जाएंगे तो रुकेंगे नहीं विकेट। आप देखेंगे 2 ओवर उन्होंने मारा भी है तो आप कंफ्यूज मत होइए। नोड का काम ही कंफ्यूज करना है, वो कंफ्यूज करेगा आपको। आप कल का टाइम देख लीजिए, कल 2 अप्रैल 2025 आईपीएल का जो मैच था, केकेआर, जो भी एलएसजी, और जो भी कल मैच था एलएसजी और शायद जो भी टीम का मैच था, पंजाब का मैच था, तो उसमें आप देख लीजिए आप कि क्या हो रहा था। जब आरसीबी का मैच था, सॉरी, तो जो रन आ रहे थे, विकेट भी आ रहे थे। तो रन आएंगे थोड़ी देर के लिए, मगर फिर विकेट आ जाएगा तो आरपीओ उठेगी नहीं। तो ये कंटिन्यू लेस देन 9 और विकेट है। अब आरपीओ 9+ है और मोर विकेट्स हैं, विकेट्स आए जा रहे हैं। आरपीओ 9+ है, मोर विकेट्स हैं, तो बॉलिंग टीम डोमिनेट है। 9+ है, आरपीओ 9 से ज़्यादा है, मगर विकेट ज़्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पे बॉलिंग की टीम डोमिनेट है। और बैटिंग इंटरफेरेंस है, बैटिंग ज़बरदस्ती इंटरफेरेंस कर रहा है, विकेट जाते जा रहे हैं। तो आप सोचिए झुकाव जो होगा वो बॉलिंग टीम की तरफ ही होगा ज़्यादा। आरपीओ 9 है और लेस विकेट्स है, बैटिंग है। ये पेज जो है ना, ये आपको कंफ्यूज करेगा, मगर आपको 3-4 बार सुनना है कि आरपीओ और विकेट्स का आपस में रिलेशन है नोड के कॉन्सेप्ट में। नोड आरपीओ बढ़ाता है और उस विकेट भी ले आता है, वो कंफ्यूज करेगा आपको। तो आपको देखना है ज़्यादा क्या है और स्क्रिप्ट में क्या है। 95% केस में स्क्रिप्ट के साथ ही नोड रहता है, डरने की बात नहीं है। और अगर मैच में दोनों जो ए और बी दोनों का बढ़िया टाइम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ जजमेंट लेने से भी मत चूकिए, जिससे जो डोमिनेट कर रहा है उसके साथ चल जाइए। और अगर आपको दिख रहा है कि भाई नोड जो है वो एक टीम के साथ है और उसके बाद प्योर प्लैनेट भी उसी टीम के साथ है, तो आप प्योर प्लैनेट का जोन आते ही उसको चेक कीजिए, क्योंकि प्योर प्लैनेट आपको रियल ए और बी का डिनोमिनेशन देते हैं। नोड कभी आपको रियल नहीं देता है, 5% चांस है वो रियल नहीं भी देगा। तो इसीलिए नोड कंफ्यूज करता है बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में जो बात टिकी हुई है वो नोड के ऊपर ही टिकी हुई है। राहु केतु ये सारा काम ख़राब करते हैं। एक्चुअली ये प्लेनेट नहीं है, ये सिर्फ शेडो है। किसी भी प्लेनेट के साथ आके, जैसे दूध और शरबत है, मिला देते हैं तो दूध का कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे पानी और शरबत है, पानी और शरबत मिलके पानी का कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे दूध और पानी है, पानी दूध में मिलके गुम हो जाता है। ऐसे कंफ्यूज करता है ये, अपने कैरेक्टर्स उस चीज़ में डाल देता है, तो आपको पता नहीं पड़ता कि जो ओरिजिनल चीज़ थी उसके कैरेक्टर क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं। ये ऐसी चीज़ है। तो दोस्तों ये नोड जो है ये 5% केस होता है अपोजिट बिहेव करता है, 95% केस ये सेम बिहेव करेगा। और जो इवेंट नोड से ही शुरू हो रहा है, तो आपको नोड पे ही ध्यान देना है कि नोड क्या करने वाला है। अगर स्क्रिप्ट में दोनों चीज़ें दिख रही हैं तो आप अपोजिट टीम पे जा सकते हैं शुरुआत में, क्योंकि दोनों आएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ना, आरपीओ तो 9 से ऊपर खींचेगा ही खींचेगा। नीचे रखे और विकेट ना दे तो समझ लीजिए बैटिंग है। 3-4 केस ही हैं दोस्तों, समझने वाली बात है। और आरपीओ ऊपर खींच दे, विकेट ना दे, समझ लीजिए बैटिंग ही डोमिनेट है। आरपीओ ऊपर खींच रहा है और विकेट भी कम आ रहा है, मान लीजिए 3 ओवर में 30 रन तो मार दिए, विकेट भी 2 आ गए, 4 ओवर में 40 आ गए, विकेट भी 3 आ गए। अब आप बॉलिंग को ही डोमिनेट मानेंगे? ये कॉन्सेप्ट है, ये बड़ी टेढ़ी चीज़ है। एक चीज़ और मैं दोस्तों बताऊं यहाँ पे कि नोड अपोजिट बिहेवियर करता है, 5% केस है। कई बार क्या होता है, एक बिग बैश में हमने मैच देखा था, एडिलेड का मैच था, उसमें 200 स्कोर किए थे एडिलेड ने अभी 2024 में।
उसमें शुरू के 35 मिनट नोड था, वहाँ एडिलेड ने परफॉर्म किया, वो बी को सपोर्ट दे रहा था और आगे की स्क्रिप्ट ए को सपोर्ट दे रही थी। बी को सपोर्ट देते देते एडिलेड ने बहुत बढ़िया स्कोर कर लिया 35 मिनट में, मान लीजिए 7 ओवर में 80 कर लिया होगा, मगर उसके बाद भी आगे पूरा ही एडिलेड को ही सपोर्ट कर गया। तो मतलब समझ लीजिए नोड ने अपोजिट बिहेव किया था, वो ए को ही साथ दे रहा था। तो इसलिए प्योर प्लैनेट को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 5% केस में प्योर प्लैनेट पे जाना, देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब नॉलेज की बात है। जितना नॉलेज आप रखेंगे, जितना रिसर्च आप करेंगे, उतने एफिशिएंट होते जाएंगे। तो नोड चेक आफ्टर नोड स्क्रिप्ट, अगर वहाँ भी नोड ही परफॉर्म कर रहा है, स्क्रिप्ट में अपोजिट टीम का सपोर्ट होने पे भी भाई आप देख रहे हो, नोड ने बी को सपोर्ट देना था 30 मिनट, वो दे दिया, बैटिंग थी वो। अब ए को सपोर्ट देना था, विकेट आनी चाहिए, मगर वहाँ भी वही चली जा रही है टीम। तो समझ लीजिए असल तो वो ए है, क्योंकि प्योर प्लैनेट जो है नीचे ए है। नोड बी को सपोर्ट कर रहा था, मगर नोड ने ए को सपोर्ट किया। नोड उल्टा हो सकता है, प्योर प्लैनेट उल्टा नहीं हो सकता। अगर नोड और प्योर प्लैनेट को कंपेयर करें तो प्योर प्लैनेट का डिनोमिनेशन का नोटेशन सही है, नोड का नोटेशन 5% रॉन्ग हो सकता है। नोड ने अपोजिट बिहेव किया। तो दोस्तों ये जानकारी मुझे देनी थी नोड के बारे में, इसलिए मैंने लिखी है। थैंक यू वेरी मच।